ये क्वेश्चन देखिए, जी मैन शिप 2 का 23 जनवरी को पूछा गया है। इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्सेज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 23 इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12y प्लस 35 इक्वल टू 0 लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर ए बी, देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस 18r स्क्वायर। देखिए ये दोनों एलिप्स का जो इक्वेशन है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 23 प्लस लेमडा 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12y प्लस 35 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे लेमडा एक पैरामीटर है। ठीक है, तब इसको देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 प्लस 4 लेमडा एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपको 2 प्लस 2 लेमडा वाई स्क्वायर। और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा आपको -6 माइनस 20 लेमडा इंटू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा -12 माइनस 12 लेमडा इंटू वाई। और क्या हो जाएगा आपको 23 प्लस 35 लेमडा, 35 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब देखिए, सर्कल का इक्वेशन होने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 प्लस 4 लेमडा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 प्लस 2 लेमडा। तो इससे आपको 2 लेमडा निकल गया 1, यानी लेमडा की वैल्यू आ गई 1/2। अब लेमडा की वैल्यू 1/2 इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस -6 है, लेमडा की वैल्यू 1/2 है, ये हो जाएगा -10 -6, यानी ये हो जाएगा -16x। ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी लेमडा की वैल्यू 1/2 रख देंगे, 6 -18y, ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 35/2, लेमडा की वैल्यू 1/2 है, ओके, इक्वल टू 0। तो अब देखिए, ये कह रहा है ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस r है और सेंटर ए बी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 3 को ले लीजिए कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16/3x माइनस ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 23 2 जा 46 30 81/2 81/2, यानी 81 ये 3 ये आ जाएगा 27/2, 27/2 इक्वल्स टू 0। अब इसको जो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उससे कंपेयर कीजिएगा तो 2gx, 2g की वैल्यू है -16/3, यानी g की वैल्यू निकल गई -8/3 g। तो उसी तरह से 2f है आपको -6, तो f की वैल्यू निकल गई -3। अब सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो होता है -g -f, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 3। ये आपको सर्कल का सेंटर निकल गया। रेडियस r क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, तो ये जी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 64/9, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा -c 27/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 9 और 2 का एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 18, तो ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18 9 जा सॉरी 162, ये हो जाएगा 63 243/18। तो ये 168 और 128 क्या हो जाएगा आपको 290 में से 243 को आप माइनस कर दीजिए, 290 यानी हो गया 47/18, ये आपका आर निकल गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए बी प्लस 18r स्क्वायर, ए बी प्लस 18r स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो गया 8/3, बी की वैल्यू हो गया 3, यानी ए बी निकल गया 8, ठीक है, प्लस 18r स्क्वायर 18 इंटू, अच्छा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हट जाएगा इंटू 47/18, 18 18 कैंसिल, 47 प्लस 8 55,
ये देखिए 55 आपका ये आंसर सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन मैं 23 जनवरी जी में शिफ्ट 2 का लेके आया हूँ। यह क्वेश्चन कर रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x with the vertex O at the vertex of the parabola. Then the minimum distance of the circle having AB as a diameter from the origin is. अब देखिए सबसे पहले पैराबोला का डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया पैराबोला, ठीक है। अब देखिए ये इसका वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है, O। तो ये कह रहा है विद द वर्टेक्स ओ एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, पैराबोला ये हो गया। देन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल हैविंग ए बी एज ए डायमीटर, यानी इस पैराबोला पे आप कोई पॉइंट मान लीजिए ऐसे ए और बी, यहाँ हम ए मान लिए, यहाँ बी मान लिए। तो हम पैराबोला पे हमेशा जो सो पैरामेट्रिक पॉइंट मानते हैं, हम मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए T1 स्क्वायर 2a T1 और ये बी हो गया a T2 स्क्वायर 2a T2, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक ऐसा सर्कल जो कि ए बी इसका डायमीटर है, ठीक है, ए बी जो है इस सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। मतलब आप एक ऐसा सर्कल देख लीजिए जिसका डायमीटर जो है ए बी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से, ठीक है, इस पॉइंट से। चलिए इसको देखेंगे। सबसे पहले ये जो कोड है जो आपने 2 पॉइंट मांगा ए T1 स्क्वायर T1 और ए T2 स्क्वायर 2a T2, तो इसका जो मतलब कोड का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, वो हो जाएगा T1 प्लस T2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। आप पूछिएगा आपने ये कहाँ से लिया, तो देखिए इसका जो स्लोप होगा वो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। फिर आपको मालूम है कि कोई स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m है और वो x1 y1 से अगर पास कर रहा है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो आप निकालिएगा तो आपको ये आ जाएगा। मैं पहले से निकाला हूँ तो मुझे मालूम है, तो आपको निकालना पड़ेगा ये। अब देखिए ये लाइन x एक्सिस को, पॉजिटिव x एक्सिस है, इसको कहाँ पे कट करेगा। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो इसमें अगर आप y की वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो T1 प्लस T2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। इससे आपका x निकल गया माइनस a T1 T2, ठीक है। यानी इस पॉइंट को जो कट कर रहा है वो हो जाएगा माइनस a T1 T2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस a T1 T2 0। क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 होता है। अब आप एक चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप सोचिएगा कि ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये माइनस क्यों, माइनस है, ठीक है, हो सकता है कि T1 और T2 में से कोई वैल्यू अगर एक निगेटिव आ गई तो फाइनली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है ओ ए बी जो है सो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच साइड इक्वल होता है और ईच एंगल भी इक्वल होता है। तो यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ये भी साइड मतलब ये तीनों साइड इक्वल होगा, और ये दोनों ये एंगल और ये एंगल ये तीनों 60-60 होगा। तो ये एक्स एक्सिस जो है इसको डिवाइड करेगा, तो ये एंगल हो जाएगा आपको 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ओ ए का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ ओ ए, वो क्या हो जाएगा 2a T1 माइनस 0 a T1 स्क्वायर माइनस 0, यानी हो गया 2a T1 बाई a T1 स्क्वायर। ए कैंसिल हो गया, एक T1 कैंसिल हो गया, 2 बाई T1, ठीक है। अब x एक्सिस के साथ 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू मॉड 2 बाई T1 माइनस 0 1 प्लस 2 बाई T1 इंटू 0। ये क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन, एक का स्लोप m1 और दूसरे का m2 है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 होता है। इससे आप निकालिएगा, आपको निकाल जाएगा T1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 √3। यस, एम आई राइट।
281 81 स्क्वायर 2/T1 माइनस 0 या प्लस माइनस 2√3। इसी तरह से T2 भी आपका निकल जाएगा प्लस माइनस 2√3। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये जो पार्ट है -81T2, इसको पॉजिटिव होने के लिए अगर एक मेरा पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। यानी अगर T1 की वैल्यू 2√3 है तो T2 हो जाएगा उस केस में -2√3। तो अब देखिए ये जो इस पॉइंट पे जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है C सेंटर, तो C का जो कोऑर्डिनेट आपने लिखा है -8T1T2 0, वो A की वैल्यू क्या है आपको पाराबोला का इक्वेशन है y² = 4ax होता है, तो 4a = 4, a की वैल्यू 1 है, यानी ये हो गया C की कोऑर्डिनेट -1। T1 है आपका 2√3, T2 है -2√3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 √3 √9 3, यानी ये हो जाएगा आपका 12 0, यानी C का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया आपका, सेंटर निकल गया 12 0। ठीक है, अब देखिए A का कोऑर्डिनेट आपको AT1² 2AT1, तो उस केस में A निकल जाएगा आपका, T1 की वैल्यू 2√3 रख दीजिए, तो ये निकल जाएगा 12 और ये निकल जाएगा 4√3। इसी से आपका B निकल गया 12 माइनस 4√3। ठीक है, तो अब इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस मतलब AC का लीजिए या CB, तो रेडियस जो है AC या CB वो कैसे निकलेगा, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल गया 12, रेडियस क्या निकल गया 12। अब ये कह रहा है कि इसका ओरिजिन से सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस, तो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, यानी कि इसका जो सेंटर है वो है 0 0 और इसका सेंटर है आपको 12 0। ठीक है, तो इसका टोटल डिस्टेंस यानी OC हो गया आपको 12। ठीक है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस एक मिनट सर, रेडियस -81T2 सॉरी, रेडियस आपका निकल गया ये AT1² 2 A की वैल्यू है 12 4√3 और C का कोऑर्डिनेट आपको क्या निकला, C का कोऑर्डिनेट निकल 12 0, तो रेडियस हो गया 4√3। सॉरी आई हैव डन ए मिस्टेक, दिस वन बिकम 4√3, तो रेडियस हो गया 4√3, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है 12, यानी ये हो गया 12 माइनस 4√3। ठीक है, तो यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है ये जो 12 माइनस 4√3 है, ये एक्चुअली आ गया OC माइनस रेडियस OC माइनस R मीन्स 12 माइनस 4√3, 4 को ले लीजिए कॉमन, 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, ये 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।